नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। मैं हूं आकाश, आपके साथ पेश है खबरों का बुलेटिन। बिहार में 5,75,000 शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग किया जा रहा है। यह बिहार में शिक्षा के सुधार के लिए किया जा रहा है। बिहार में शिक्षा सुधार के काम लगातार जारी है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने कंप्यूटर आदि तकनीकी पदों के लिए बहाली की भी घोषणा की। नई ट्रांसफर नीति के अनुसार महिलाओं को अनुकूल जगह पर पोस्टिंग दी जाएगी। शिक्षा मंत्री का दावा है कि इस महीने के अंत तक ट्रांसफर पोस्टिंग हो जाएगा। जो रिटायर्ड होने को हैं उन्हें पसंद के जिले में पोस्टिंग दी जाएगी। ऐसा है कि इस महीने के अंत तक उनकी पोस्टिंग हो जाएगी और ट्रेनिंग की भी व्यवस्था है। यहाँ पर करीब 6.25 लाख टीचर्स हैं, तो हम लोग तो सभी की ट्रेनिंग करा रहे हैं और जो सक्षमता परीक्षा पास की उनको भी हम लोग ट्रेनिंग करा रहे हैं धीरे धीरे, और इस महीने के अंत तक पोस्टिंग भी उनकी हो जाएगी। ट्रांसफर पोस्टिंग की जो बात कही जा रही है वो कब तक करते हैं? हमने तो पिछली बार भी कहा था कि सितंबर माह के अंदर। TR3 का रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा सर? ये BPSC एग्ज़ाम्स जो है कमीशन लेते हैं तो, और या फिर BSc भी लेता है, तो हम लोगों ने जहाँ जहाँ एग्ज़ाम्स हुए हैं, जिन लोगों ने एग्ज़ाम्स दिए हैं उनसे अनुरोध किया कि जल्द से जल्द पब्लिकेशन कर दें। न्यू वैकेंसी की भी बात कही जा रही है कि कब तक शिक्षा विभाग को जारी करेंगे? तो हमने तो अपनी अधियाचना भेजी दी है न्यू वैकेंसी की, और क्योंकि आरक्षण के सिलसिले में रोस्टर में बदलाव आया पुनः हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में, तो वो लोग उसको करेक्ट करके फिर नया पॉलिसी अपने निकाला। भारतीय जनता पार्टी 100 दिन पूरा करने के बाद दूसरे आक्रामक दौर में आ गई है। कैबिनेट ने तय कर लिया है कि पूरे देश पर एक देश एक चुनाव की नीति लागू कर देगी। नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कैबिनेट में रामनाथ कोविंद की समिति की रिपोर्ट को प्रस्तुत किया। सरकार ने इसे स्वीकार किया। एकमत से कैबिनेट ने इसे पारित कर दिया है। शुरू में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही करवाए जाएंगे। बाद में स्थानीय निकायों के भी चुनाव साथ में होने लगेंगे। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व की एक समिति ने एक देश के चुनाव नीति की सिफारिश की थी। 2 दिनों पहले नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड ने भी इस नीति को समर्थन दे दिया था। एक देश एक चुनाव की नीति एकता के नाम पर भारत की विविधता पर हमले जैसा है। व्यावहारिकता के नाम पर बीच में गिरने वाली प्रांतीय सरकारों को या तो लोकसभा चुनाव तक इंतजार करना पड़ेगा, या बीच में प्रांतीय सरकार गिर गई तो केंद्र सरकार की कृपा पर यह निर्भर करेगा कि थोड़े दिनों के लिए चुनाव हो या राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। अभी लोकसभा के साथ उड़ीसा, तेलंगाना और सिक्किम का चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ में होता है। भाजपा सरकार की कोशिश है कि मतदाता सूची को भी एक साथ किया जाए। इसके आधार पर लोकसभा क्षेत्र और विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन की शुरुआत हो सकती है। महिला आरक्षण व्यवस्था को भी परिसीमन के बाद 2029 से लागू करना है। इसका मतलब है कि कोशिश होगी कि 2029 में हर तरह से व्यवस्था बनाकर लोकसभा चुनाव के साथ सभी विधानसभाओं के चुनाव करवाए जाएं। कांग्रेस ने इसे अव्यावहारिक और असंगत बताया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि इस योजना के द्वारा भाजपा जनता का ध्यान भटका रही है। भारत के 15 विपक्षी दल एक साथ कैबिनेट के इस प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं। अभी पूरी संभावना है कि देश में सत्ता और विपक्ष में इस मसले पर तीखा विभाजन होगा। ये देखिए, ये प्रैक्टिकल नहीं है और ये चलने वाला नहीं है। ये सिर्फ चुनाव जब आते कोई ना कोई कुछ मुद्दा नहीं मिल रहा उनको, ऐसी चीजें बात करने के लिए, इश्यू को डाइवर्ट करने के लिए वो बात करते हैं, और इसीलिए और पूरे देश के लोग कोई मानने वाले भी नहीं है। एस सिद्धार्थ ने कहा कि स्कूलों को 1 स्टार से लेकर 5 स्टार तक दिया जाएगा। साल में 2 दफा स्कूलों का निरीक्षण करके उन्हें स्टार दिया जाएगा। स्कूलों में उपस्थित छात्र छात्राओं की संख्या और सफाई के आधार पर स्कूलों को स्टार दिया जाएगा। स्कूलों में उपस्थित छात्र छात्राओं की संख्या, सफाई के आधार पर स्टार का वर्गीकरण किया जाएगा। स्कूलों में क्लास के बाहर की गतिविधियों को भी आधार बनाया जाएगा। पश्चिम बंगाल के डॉक्टर हेल्थ सेक्रेटरी को भी बदलने पर अड़े हैं। एक तरफ सांसद तथा तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी का बयान है
परंतु हार्टली डॉक्टर चाहते हैं कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में जो टास्क फोर्स बना है उसके साथ बैठकर उनकी मीटिंग हो। अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि डॉक्टरों की अधिकांश मांगें पूरी कर दी गई हैं। डॉक्टर प्रतिनिधियों का कहना है वह अस्पतालों में काम नहीं करते हुए बहुत संतुष्ट नहीं हैं। वे चाहते हैं कि अस्पताल और डॉक्टर की सुरक्षा के लिए वातावरण बन जाए और सभी काम पर लौट जाएं। बुधवार को नीतीश कुमार कैमूर जिले पहुंच गए। चुनाव के पहले भी वो यहां आए थे। अभी उन्होंने मुंडेश्वरी में सेंचुरी इको पार्क का उद्घाटन किया है। साथ में तेल्हारा कुंड में भी पर्यटक सुविधा का उद्घाटन किया। भभुआ और मोहनिया में भी पीने के पानी की सुविधाओं का उद्घाटन किया। जम्मू कश्मीर के पहले चरण का चुनाव संपन्न हुआ। 58% वोट डाले गए। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में मुख्य दावेदार के रूप में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन है। भाजपा यहां अलग से मैदान में है। 10 साल के बाद यहां चुनाव हो रहा है। इसके पहले यह पूर्ण राज्य था, परंतु अभी केंद्र शासित प्रदेश रह गया है। जम्मू ही नहीं, कश्मीर घाटी क्षेत्र में लोग मतदान के प्रति उत्साहित रहे हैं। पहले चरण में जम्मू कश्मीर में 8 विधानसभा क्षेत्र का चुनाव हुआ है। कश्मीर के घाटी में 16 विधानसभा क्षेत्र में चुनाव हो रहा है। तो ये थी आज की खबरें। आपको हमारा खबरों का बुलेटिन कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर YouTube पे देख रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हर पल का नोटिफिकेशन मिलते रहे। फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें, फॉलो करें। तब तक के लिए मैं आकाश, विमर्श न्यूज के लिए धन्यवाद।